सभी YouTube दर्शकों का स्वागत है। आज हम द डीप डाइव में बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल की जो कॉलेज से लेकर जॉब इंटरव्यू तक हर जगह बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, प्रेजेंटेशन स्किल्स। सही कहा, प्रेजेंटेशन स्किल्स। और हम इसे समझेंगे कार्माइन गैलो की बहुत ही फेमस किताब टॉक लाइक टेड के लेंस से। हाँ, ये किताब टेड टॉक्स के पीछे के जो सीक्रेट्स हैं उन्हें खोलती है और हम देखेंगे कि उन प्रिंसिपल्स को स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिशन ये है कि हम समझें कैसे टेड के आइडियाज जैसे जुनून, कहानी सुनाना, सरलता हमें कॉलेज और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर कम्युनिकेट करने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसी सवाल से कि भाई कॉलेज और जॉब इंटरव्यू में अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी जरूरी क्यों है? कॉलेज में तो कभी-कभी लगता है कि बस एक असाइनमेंट ही तो है। हाँ, लगता तो है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, कॉलेज में ये सिर्फ ग्रेड्स की बात नहीं है। ये दिखाता है कि आप अपने आइडियाज को कितनी स्पष्टता से रख सकते हैं। हाँ, क्लैरिटी। हाँ, क्लैरिटी। और ये आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। और अगर आप टीम प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो वहां तो कम्युनिकेशन और भी जरूरी हो जाता है। सही बात है। और जॉब इंटरव्यू में मुझे लगता है वहां तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अरे बिल्कुल, जॉब इंटरव्यू तो एसेंशियली एक प्रेजेंटेशन ही है। हाँ, आप अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनालिटी, सब कुछ उस एम्प्लॉयर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरह से खुद को सेल कर रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। कंपनियां ऐसे कैंडिडेट्स चाहती हैं जो कॉन्फिडेंस से बोल सकें, जो टीम में अपनी बात रख सकें, क्लाइंट्स के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकें। और यहीं पर टॉक लाइक टेड के जो सिद्धांत हैं वो बहुत काम आते हैं। गैलो ने उन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटा है: इमोशनल, नॉवल और मेमोरेबल। मतलब भावनात्मक, कुछ नया और यादगार। अच्छा, तो पहले इमोशनल यानी भावनात्मक पहलू पर आते हैं। टॉक लाइक टेड जुनून यानी पैशन की बात करती है, पर इंटरव्यू में क्या बहुत ज्यादा जोश दिखाना ठीक रहता है? कहीं ओवर द टॉप ना लगे। नहीं, देखे, जुनून का मतलब चीखना चलाना नहीं है। इसका मतलब है अपने सब्जेक्ट या अपने काम के लिए एक असली उत्साह दिखाना, जेन्युइन एंथुसियाज्म। ओके। जब आप किसी चीज में सच में मानते हैं तो वो आपकी आवाज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है और वो सुनने वाले को महसूस होता है। ये संक्रामक होता है। और इसके साथ किताब कहानियों पर भी जोर देती है ना? हाँ बिल्कुल, सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स से काम नहीं चलता। कहानियां लोगों को कनेक्ट करने में मदद करती हैं। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, जैसे कॉलेज में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट कैसे हैंडल किया, या इंटरव्यू में पिछली जॉब में कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। एग्जैक्टली। वो स्टार मेथड जो होता है, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, वो इसी स्टोरी टेलिंग का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। इंटरव्यूज में बहुत इफेक्टिव होता है। कहानियां याद रह जाती हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, कहानियां हमेशा याद रहती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, नॉवल यानी नयापन। इसमें किताब सरलता यानी सिंप्लिसिटी की बात करती है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। अगर आप मुश्किल आइडियाज को भी आसान भाषा में समझा सकते हैं तो ये दिखाता है कि आपकी उस टॉपिक पर कितनी अच्छी पकड़ है। भारी भरकम शब्द या जार्गन इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। बिल्कुल, जरूरत ना हो तो बिल्कुल बचें। अच्छी एनालॉजीज यानी मिसालों का इस्तेमाल करें। क्लैरिटी दिखाती है कि आप कॉन्फिडेंट है। ओके। और तीसरी कैटेगरी थी मेमोरेबल यानी यादगार बनाना। इसमें विजुअल्स की बात आती है। तो क्या इसका मतलब है अच्छी पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाना? स्लाइड्स उसका एक हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं। विजुअल्स का मतलब है आपकी पूरी प्रेजेंस, आपका आई कांटेक्ट, आपके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, मतलब जेस्चर्स, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस। अच्छा, पूरी बॉडी लैंग्वेज। हाँ जी। अगर स्लाइड्स यूज कर भी रहे हैं तो टेक्स्ट बहुत कम रखें। गैलो तो कहते हैं शायद 6 शब्द प्रति स्लाइड, और दमदार इमेज या ग्राफिक्स का इस्तेमाल करें। आइडिया यह है कि विजुअल्स आपकी बात को सपोर्ट करें, डिस्ट्रैक्ट ना करें। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो अपनी बात को यादगार बनाने के लिए कहानी सुनाना, एक साफ स्ट्रक्चर रखना, शुरू, मध्य, अंत और अच्छी बॉडी लैंग्वेज, ये सब जरूरी है। बिल्कुल। एक और चीज जो अक्सर लोगों को परेशान करती है वो है नर्वसनेस। प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू से पहले घबराहट होना। इसका क्या करें? टेड स्पीकर्स भी नर्वस होते होंगे। अरे बिल्कुल होते हैं। घबराहट होना एकदम नॉर्मल है। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि डर किस बात का है। क्या लोग जज करेंगे या कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं? हाँ, ये डर तो रहते हैं। तो कुछ तकनीकें हैं जो मदद कर सकती हैं। सबसे सिंपल है गहरी सांस लेना। जैसे 4 सेकंड सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड बाहर छोड़ें। ये नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है।
मैंने पावर पोज के बारे में भी सुना है, क्या वो काम करता है? हाँ, कुछ रिसर्च कहती है कि 2 मिनट के लिए कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े होने से, जैसे हाथ कमर पर रखकर या फैलाकर, आपके हार्मोन्स पर असर पड़ता है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। ट्राई करने में क्या हर्ज है? दिलचस्प है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे पक्का तरीका क्या है? शायद अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन कैसे? सिर्फ मन में सोच लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जोर से बोलकर प्रैक्टिस करें। शीशे के सामने खड़े होकर, अपने दोस्तों या परिवार के सामने, अपने फोन पर खुद को रिकॉर्ड करें और फिर देखें। खुद को देखना थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, लग सकता है, पर यह बहुत फायदेमंद है। आपको पता चलता है आप कहाँ अटक रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आवाज़ कैसी लग रही है, और फीडबैक लें। अपने प्रोफेसर से, मेंटर्स से, दोस्तों से पूछें कि क्या बेहतर हो सकता है। मॉक इंटरव्यू या प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन भी हेल्प करते होंगे। बहुत ज़्यादा। जितनी बार आप उस सिचुएशन को प्रैक्टिस करेंगे, असली इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन उतना ही कम डरावना लगेगा। याद रखिए, टेड स्पीकर्स भी घंटों, यहाँ तक कि महीनों प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, दर्शकों को शुरू से ही इंगेज रखने के लिए कोई खास टेड स्टाइल टेक्निक, जैसे वो 18 मिनट रूल की बात होती है, या शुरू में ध्यान खींचना? हाँ, टेड टॉक्स आमतौर पर 18 मिनट या उससे कम के होते हैं। ये इसलिए ताकि ऑडियंस का अटेंशन बना रहे। और बिल्कुल, शुरुआत बहुत ज़रूरी है। पहले कुछ सेकंड्स, शायद पहले 18 सेकंड ही क्रिटिकल होते हैं। उसे हुक कहते हैं ना? सही कहा, हुक। आप शुरुआत कर सकते हैं एक सरप्राइजिंग फैक्ट या आंकड़े से, या एक दिलचस्प सवाल पूछकर, जैसे क्या आपने कभी सोचा है कि, या शायद एक छोटी सी कहानी से। बिल्कुल, एक छोटी रिलेटेबल कहानी भी बहुत अच्छा हुक हो सकती है। मकसद है कि सुनने वाला तुरंत आपकी बात में इंटरेस्ट लेने लगे। समझ गई। तो अगर हम समराइज करें तो एक अच्छी यादगार प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के लिए अपने टॉपिक के लिए पैशन दिखाएं। हाँ, कहानियों का इस्तेमाल करें, आइडियाज को सिंपल रखें, विजुअल्स और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, घबराहट को मैनेज करना सीखें, और सबसे जरूरी, खूब प्रैक्टिस करें। एकदम। और ये स्किल सिर्फ कॉलेज पास करने या पहली जॉब पाने तक ही काम नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लाइफ लॉन्ग स्किल्स हैं। आपके पूरे करियर में हर स्टेज पर कम्युनिकेशन जरूरी है। अच्छी तरह से अपनी बात रख पाना आपको हमेशा दूसरों से आगे रखेगा। सही कहा। और टेड जैसा प्रेजेंट करने के लिए कोई बड़ा स्टेज या ऑडियंस ही चाहिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्रिंसिपल्स आप क्लासरूम प्रेजेंटेशन में, टीम मीटिंग में, जॉब इंटरव्यू में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जैसा कार्माइन गैलो कहते हैं कि आइडियाज जो हैं वो 21वीं सदी की करेंसी हैं, और अपने आइडियाज को प्रभावी ढंग से बेचने की क्षमता ही आपको सबसे अलग बनाती है। बिल्कुल सही बात। तो ये थी हमारी आज की बातचीत टॉक लाइक टेड पर, और कैसे इसके आइडियाज प्रेजेंटेशन स्किल सुधारने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये उपयोगी लगी होगी। देखने के लिए धन्यवाद।